हेलो भाई, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है अध्ययन मंत्र के इस परिवार में। मेरा नाम प्रशांत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में हम टीचर अभ्यर्थियों के लिए एक आशा की किरण जो साथियों दिखाई दे रही है, वो रेलवे के द्वारा हमें थोड़ी बहुत वैकेंसीज देखने को मिली है। लेकिन इस वैकेंसीज में इस वैकेंसी के लिए, इस भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो पूरा पीडीएफ आपका 109 पेज का है लगभग। और इसमें सभी पोस्ट हैं लगभग, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन भी हैं और प्राइमरी टीचर भी हैं। प्राइमरी टीचर में म्यूजिक टीचर भी है, तो कई प्रकार की पोस्ट इसमें शामिल है। काफी चीजों को लेकर आप 109 पेज का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ रहे होगे, पूरा पीडीएफ पढ़ रहे होगे, तो कहीं आप हो सकता है कंफ्यूजन का शिकार हो जा रहे होगे और कहीं बहुत सारी चीजें मिस भी कर जा रहे होगे। इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई हैं जो हम बिल्कुल भी आशा नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे। जैसे बीएड को प्राइमरी में शामिल किया गया है, यानी बीएड वाले इसमें प्राइमरी में जो प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसीज हैं उनमें फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही साथ सिर्फ सीटेट ही जरूरी नहीं है, अगर आपने किसी भी स्टेट से भी, अगर आपने कोई जो एलिजिबिलिटी एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाओगे। मैं दिखा देता हूं, कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। पहले मैं दो बिंदु को दिखाता हूं, दो पॉइंट्स को दिखाता हूं, फिर मैं आगे बात करूंगा। ठीक है। इस वैकेंसीज में या फिर इस भर्ती में एक सबसे अच्छी चीज हुई है, वो हुई है बीएड के लिए। क्या हुई है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले दो चीजें देखो। हालांकि सर ने आपको पूरी वीडियो, डिटेल वीडियो आपको दी है, उसमें सारी चीजें सर ने बताई हुई हैं, लेकिन ये फिर से मैं आपको बता देता हूं कि प्राइमरी टीचर में आप बीएड वाले अगर हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर पाओगे। ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब बीएड आपने किया है, नॉर्मल बीएड जो होता है, तो आप इसमें आवेदन कर पाओगे। पर ये समझिएगा, यहाँ पे बीएड ही आवेदन कर पाएंगे। जिन्होंने स्पेशल बीएड किया हुआ है वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। एक साल वाला जो स्पेशल बीएड होता है वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ स्पेशल बीएड आवेदन नहीं कर पाएंगे। सीटेट की बिल्कुल भी, यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीटेट ही सीटेट चाहिए। अगर आपने किसी भी टीचिंग एग्जाम जो होता है सभी राज्यों में, जैसे यूपी में यूपी टेट, जैसे राजस्थान में, मतलब अलग अलग जो हो रहे होते हैं, वो अगर आपने पास किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर पाओगे। पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी टू बी कंडक्टेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय एनसीटी फॉर द पर्पज। ठीक है। तो दो चीजें क्लियर है यहाँ पे। अब एक चीज वो है बीएड वालों के लिए, तो जिन्होंने बीएड स्पेशल किया हुआ है ना, वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। आप देखो, कोई भी टीजीटी की यहाँ पे पोस्ट देखोगे, मैं थोड़ा जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। कोई भी आप टीजीटी की पोस्ट देखोगे, कोई भी टीजीटी की पोस्ट आप देख लीजिए यहाँ पे। चाहे हम बात कर लें यहाँ पे टीजीटी हिस्ट्री की, टीजीटी हिस्ट्री में दिखा देता हूँ मैं। तो ये है योग्यता का जो पूरा कॉलम है, वो ये वाला है कि कौन कौन इसमें आवेदन कर पाएगा। तो इसमें आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी चलेंगे। यानी अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में 1 साल वाला बीएड किया हुआ है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाओगे, नॉर्मल बीएड वाले तो कर ही पाएंगे। ठीक है। या फिर आपने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री विद अ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया हुआ है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाओगे। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे नॉर्मल बीएड वाला, तो वो तो ऊपर दिया ही है, एटलीस्ट 50% मार्क्स इधर इन ग्रेजुएशन हिस्ट्री रहना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ पे हिस्ट्री और बीएड आपका यहाँ पे चलेगा, एंड बीएड। ठीक है। तो बीएड नॉर्मल वाला, और यहाँ पे ग्रेजुएशन में हिस्ट्री 50% नंबर के साथ अगर आपका है, और स्पेशल बीएड अगर आपका है 1 साल वाला स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाओगे। तो ये स्पेशल बीएड वालों के लिए थोड़ी खुशखबरी वाली बात हो सकती है। बाकी बीएड वाले इसमें प्राइमरी में भी आवेदन कर पा रहे हैं। ठीक है। आप इसमें आवेदन जरूर करिएगा। अध्ययन मंत्री परिवार की तरफ से आप सभी को क्लासेस मिलने लगेंगी कुछ ही दिनों में। रेलवे भर्ती के लिए पूरा जो नोटिफिकेशन है, इसकी सभी क्लासेस आपको रेगुलर मिलने लगेंगे। जो स्केड्यूल है वो जल्दी आप सबके साथ साझा किया जाएगा। आप जुड़े रहिए अध्ययन मंत्री परिवार के साथ। कोई अगर आपका डाउट बचता है ना इस भर्ती को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। कोई भी डाउट के साथ इसमें आवेदन मत करना। आवेदन तो करना पर डाउट मत रखना। ठीक है। किसी भी तरह का संदेह मत रखना। ठीक ठीक है। अगली मुलाकात होगी हमारी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सभी को टाटा, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।